ओके, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम सभी को। मिलते हैं आज इस पीएलसी का प्रैक्टिकल सेशन में। और आज हम लोग बात करते हैं एक मतलब इंस्ट्रक्शन के बारे में जो कि काउंटर का ही पार्ट है। कल हम लोग बात किए थे सीटीयू के बारे में, मतलब काउंटर अप के बारे में। आज हम लोग को बात करना है काउंटर डाउन। तो सबसे पहले हम लोग चलें बेसिक इंस्ट्रक्शन सेट में। यहाँ पे आकर के देखिए तो काउंटर ऑपरेशन है, इसमें जब क्लिक करते हैं तो सीटीयू है, फिर सीटीडी है और सीटीयूडी है, जिसमें से हम लोग सीटीयू कल बात कर चुके थे और आज हम लोग को बात करना है सीटीडी के बारे में। तो सीटीडी एक्चुअली रेफर क्या करता है, तो सीटीडी इज ऑल अबाउट काउंटर डाउन, ए डाउन काउंटर है ना। तो आज हम लोग को देखना है कि डाउन काउंटर किस तरीके से बिहेव करता है, कैसे काम करता है, राइट। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो इस अप काउंटर को डाउन काउंटर में चेंज कर सकते हैं, है ना, बाय क्लिकिंग ऑन सर्टेन ऑप्शंस, और यहाँ पे आकर के अदरवाइज या तो इसको हम लोग फिर से ऐसे करके ले सकते हैं, यहाँ से ड्रैग करके इसको ले सकते हैं, और नहीं तो फिर हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसको डिलीट भी कर सकते हैं जैसा चाहें। ये देखिए डाउन काउंटर आ गया ना, तो आपके पास है, या तो आप इसको चाहते हैं तो डिलीट करिए, अदरवाइज इसको भी कन्वर्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत इसमें है नहीं। तो हम दिखाते हैं आपको, या तो आप इसको यूज़ करिए, और अगर इसको यूज़ नहीं करेंगे तो अगर इसको आप डिलीट कर देते हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पे इस CTU के पास में आ करके अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो इसको CTD कर दीजिए। जैसे ही CTD करिएगा तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कॉन्फ़िगरेशन पूरा चेंज हो जाएगा। तब ध्यान से देखिए यहाँ पे इसमें क्या है, इसमें है आपका एक है इनपुट CD, है ना, काउंटर डाउन, एक है आपको LD, है ना, दूसरा है एक मतलब नेक्स्ट है PV प्रीसेट वैल्यू, उसके बाद है हमारा CV, है ना, और उससे पहले भी है एक आपका Q। मतलब इस तरीके से अगर आप देखें तो एक है CD जिसको हम लोग बोल रहे हैं काउंटर डाउन, उसके बाद है LD जिसको हम लोग बोल रहे हैं लोड है। LD इज ऑल अबाउट लोड, है ना, लोडिंग द वैल्यू टू द काउंटर मेमोरी, राइट। उसके बाद है PV प्रीसेट वैल्यू, उसके बाद आगे चलेंगे तो है Q इज ऑल अबाउट आउटपुट, और CV इज ऑल अबाउट कैलकुलेटेड वैल्यू या काउंटर वैल्यू। कैलकुलेटेड वैल्यू हम लोग क्यों बोलते हैं, क्योंकि वॉट एवर पल्सेस आर गिवन टू काउंटर, it calculates them in the form of integer and reflects at CV. That is why it is named calculated value, otherwise इसको हम लोग कह सकते हैं काउंटर वैल्यू, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे आकर के जिस तरीके से एक इनपुट से हम लोग कनेक्ट किए हैं CD को और Q से कनेक्ट किए हैं एक आउटपुट को, इसको एज इट इज रहने देते हैं। इसके बाद हम लोग करेंगे क्या कि ये है हमारा डाउन काउंटर। डाउन काउंटर काम करता है आपका जब निगेटिव ट्रांजिशंस अराइज होता है उसके रेस्पेक्ट में, बट ये है हमारा डाउन काउंटर। अब डाउन काउंटर किस तरीके से काम करता है, तो डाउन काउंटर का काउंट करने का जो प्रोबेबिलिटी है वो दो तरीके से है ना। या तो ये काउंट कर सकता है हमारा, मतलब ये डिपेंड करता है कि किस टाइप ऑफ ए टाइम काउंटर है, किस तरीके से इसका डाउन काउंटिंग मतलब डाउन काउंटिंग कर सकता है। तो डाउन काउंटिंग कर सकता है दो तरीके से, या तो इनिशियली इस काउंटर को हम लोग मैक्सिमम वैल्यू पे भेज दें और मैक्सिमम डाउन टू मिनिमम आए, ऐसा पहला स्टाइल ऑफ काउंटिंग। दूसरा क्या होता है कि अगर ये काउंटर अपना बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, मतलब कि इनिशियली से ये 0 पे रहेगा, तो अगर मान लिया जाए वहां से डाउन काउंटिंग स्टार्ट होगा तो ये हमेशा माइनस में काउंट करेगा। जैसे 0 पे है, काउंट डाउन करना है तो -1, -2, -3, -4, इस तरीके से वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में माइनस में काउंट करते हुए चला जाएगा, और जो इसका प्रीसेट वैल्यू रहेगा उसको अटेन करने के बाद वो अपना क्या होगा, नॉर्मल होगा, एक्साइटेड होगा, जो होना होगा वो होगा, वो तो हम लोग देखेंगे। तो इसी प्रॉपर्टी को फॉलो करते हुए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इन विच फैशन दिस काउंटर परफॉर्म्स द काउंटिंग, वेदर इट परफॉर्म्स द काउंटिंग इन मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन, मतलब टॉप टू बॉटम, और टॉप टू बॉटम बोल सकते हैं, या तो बोल सकते हैं मैक्सिमम टू मिनिमम, और बोल सकते हैं कि फिर से जब 0 पे हो मिनिमम डाउन टू माइनस, ऐसे मतलब कि मिनिमम पे तो है ही, 0 पे है ही, बट उस 0 से वो डाउन में भी और जाएगा निगेटिव में। इस तरीके से हम लोग इसको लेटेस्ट मतलब देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाने के बाद हम लोग इसको सेव करते हैं, क्योंकि वॉट एवर क्राइटेरिया, सॉरी एक चीज़ और यहाँ पे एक एड्रेस यहाँ पे आकर के दे दीजिए। इस LD को हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, तो I 0.1 इसको दे ही देते हैं यहाँ पे LD में, क्योंकि वहाँ पे उसको दिए थे रीसेट,
है ना। अप काउंटर में और डाउन काउंटर में डिफरेंस क्या है, समझिए उस बात को। अप काउंटर में यहाँ पे जो एलडी था वो पोर्ट था रीसेट, और जबकि डाउन काउंटर में वो रीसेट पोर्ट नहीं है, डाउन काउंटर में लोड ही रीसेट है, क्योंकि जब ये अपना प्रीसेट वैल्यू को अटेन कर लेगा तो ये 0 पे आएगा, और 0 पे जब आएगा तो इसको आप रीसेट करिएगा तो वो अप टू मैक्सिमम चला जाएगा, ठीक है। इसके बाद में हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, 0.1 दे दिए हैं, करने के बाद में इसको हम लोग कंपाइल कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। और कंपाइल करने के बाद में फिर से हम लोग जब मेरा ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बगल में एक ऑप्शन है डाउनलोड टू डिवाइस, तो यहाँ पे आकर के इसको डाउनलोड टू डिवाइस पे क्लिक करते हैं, ठीक है। जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट होगा इसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट, और इसको मतलब यूज करके भी देखेंगे इस काउंटर ऑपरेशन को कि किस तरीके से काउंटिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ गया कंटिन्यू विदाउट सिंक्रोनाइजेशन पे क्लिक करके फाइनली इसको लोड पे क्लिक करके इस प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं, ठीक है। जैसे ये कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है गो ऑनलाइन, गो ऑनलाइन पे क्लिक कर दिए, और जैसे ही ये ऑनलाइन मोड में आएगा जितने भी इधर हार्डवेयर्स कनेक्टेड हैं वो सारे ग्रीन हो जाएंगे। वो ये रिप्रेजेंट करता है कि ये जो हार्डवेयर से कनेक्टेड है वो सारे हार्डवेयर इस सॉफ्टवेयर से मतलब इस पीसी से कम्युनिकेट कर रहा है, उसका इंटरेक्शन प्रॉपर्ली हो रहा है, राइट। इसके बाद यहाँ पे आकर के गो ऑनलाइन पे हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही गो ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे देखिए रन कंडीशन में है, और यहाँ पे देखिए देखने वाली बात क्या है कि अभी इनपुट आपका ऑफ है, i0.0 ऑफ है, और अभी काउंटर जो है आपका ये एक्साइटेड स्टेट में है, देखिए आउटपुट ऑन है, और यहाँ पे क्या है ये जो काउंटर है, काउंटर का जो काउंटिंग है वो अभी क्या है 0 है। मतलब इससे क्या पता चल रहा है आपको, इससे ये पता चल रहा है कि सो फार एज डाउन काउंटर इज कंसर्न इट्स बी मतलब इट स्टेज इन एक्साइटेड स्टेट फ्रॉम द बिगिनिंग, बट सो फार एज अप काउंटर वाज कंसर्न इट वाज इन नॉर्मल स्टेट फ्रॉम द बिगिनिंग व्हेन सप्लाई वाज नॉट बीइंग इवन सप्लाई वाज नॉट प्रोवाइडेड टू द इनपुट। बट यहाँ पे देखिए कंडीशन इज द सेम, नो सप्लाई हैज बीन गिवन टू द इनपुट एट दिस काउंटर इज इन एक्साइटेड स्टेट। तो कहीं ना कहीं इस दोनों में डिफरेंस है एक काउंटर में कि अप काउंटर इनिशियली से नॉर्मल स्टेट में होता है, बट सो फार एज डाउन काउंटर इज कंसर्न इट स्टेज इन एक्साइटेड स्टेट फ्रॉम द बिगिनिंग। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑपरेशन और वी कैन से कंप्लीशन ऑफ डाउन काउंटिंग इट टर्न्स इनटू नॉर्मल स्टेट, ऐसा भी हो सकता है। और नहीं तो देखिए इसको एक तरीके से और हम लोग ये कह सकते हैं, है ना, जैसे ही इसका प्रीसेट वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे मतलब इसको लोड करेंगे, अभी हम लोग इनपुट को अगर कितना टाइम भी प्रेस कर देंगे तो उससे कोई इफेक्ट नहीं होगा, है ना। तो इनपुट को देखिए अभी हम ऑन करते हैं, ठीक है, ऑन किए हैं ऑफ कर रहे हैं, देखिए ऑन किए हैं ऑफ कर रहे हैं, ऑन किए हैं ऑफ किए हैं, राइट, बट नो काउंटिंग इज बीइंग मेड, है ना। नहीं एक काउंटिंग हो रहा है, -3 हो गया है, क्योंकि अभी क्या था इसका जो इनिशियली से था ये काउंटर, इनिशियली से क्या था 0 पे था, ठीक है ना। और जब 0 पे है तो यहाँ पे देखिए कॉन्ट्रडिक्शन क्या होगा इस बात को समझिए। एक काउंटर है तो काउंटर तो डेडिकेटेड है ही अपने ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए कि जैसे ही ट्रांजिशंस आएंगे उसको वो काउंट करेंगे, लेकिन इस बात को समझिए यहाँ पे प्रीसेट वैल्यू पॉजिटिव में है और यहाँ पे जबकि ये काउंट कर रहा है निगेटिव में, तो कभी भी ये दोनों इक्वेट नहीं होंगे, और जब इक्वेट नहीं होंगे तो ये काम ही नहीं करेगा। इसके लिए हम लोग को करना क्या पड़ेगा कि जब कभी भी डाउन काउंटर को यूज करना है तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि एक बार उसका जो एलडी पे वैल्यू है लोड पे, उस वैल्यू को लोड करते काउंटर का मेमोरी में। मतलब हम लोग यहाँ पे आ करके एक बार इसको जस्ट लोड कर देते हैं। जैसे ही लोड किए हैं आप ध्यान से देखिए काउंटर का मेमोरी में एक वैल्यू जो है वो लोड हो चुका है, और वो लोड क्या है जो प्रीसेट वैल्यू था वही वैल्यू काउंटर का मेमोरी में लोड हो चुका है। अब एक काउंटर जैसे ही लोड हुआ एक काउंटर आपका नॉर्मल स्टेट में चला गया, ठीक है। अब नॉर्मल स्टेट में चला गया है तो अब हम इसको क्या करते हैं, स्विच को एक्टिवेट करते हैं। स्विच को एक्टिवेट करेंगे कितना टाइम्स, 5 टाइम्स। तो ध्यान से देखिएगा सबसे पहले यहाँ पे देखिए एक बार ऑन किए, है ना, जैसे ही ऑन करके ऑफ किए हैं यहाँ पे देखिए एक बार वो डाउन काउंटिंग कर चुका है 4, एंड इन द सेम फैशन राइट यू कीप ऑन मेकिंग द स्विच ऑन एंड ऑफ, काउंटर विल बी कीप ऑन डिक्रीमेंटिंग एंड अ टाइम विल कम व्हेन इट रीचेस टू द 0, राइट, एंड बाय द टाइम इट विल एक्ट इन अ सर्टेन मैनर। देखिए वो कौन सा तरीका है जिसमें ये काम करेगा, तो इस चीज को जस्ट देखते रहिए, कीप ऑन वॉचिंग, राइट। यहाँ पे देखिए स्विच को हम लोग क्या कर रहे हैं मतलब इंटरप्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 4 हो चुका है, 3, इसके बाद देखिए 2, ठीक है ना, यहाँ पे 2 हो चुका है। उसके बाद फिर से हम लोग यहाँ पे करते हैं, देखिए 1, अभी 1 हो चुका है, बट काउंटर हैज नॉट टर्न इनटू एक्साइटेड स्टेट। अभी ध्यान से देखिएगा यहाँ पे देखिए 0 कर दिए, द मोमेंट इट रीचेस टू 0 काउंटर हैज टर्न इनटू एक्साइटेड स्टेट। मतलब क्या हुआ कि
स्टार्टिंग में भी काउंटर बाय डिफॉल्ट वो जीरो में ही था, और जब काउंट डाउन करने के बाद भी ये जीरो पे ही आया। तो जैसे ही जीरो पे आता है काउंटर एक्साइटेड स्टेट में होता है, जो इसका इनिशियल टेंडेंसी था, ठीक है ना, उसको फॉलो किया। ठीक है, तो इस तरीके से डाउन काउंटर जो है आपका काम करता है। और जब कभी भी इसको फिर से रीयूज करना हो तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको जस्ट यहाँ पे आकर के फिर से लोड पे क्लिक करेंगे। लोड पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये बैक टू रीसेट हो जाएगा, देखिए, और वो वैल्यू लोड हो चुका है। ठीक है ना, तो इस तरीके से काम कर रहा है। अब इसी चीज को हम लोग यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4, ये देखिए 5 हो चुका है ना, जीरो पे हो चुका है। ठीक है, अब इसी चीज को हम लोग यहाँ पे देखने का कोशिश करेंगे प्रैक्टिकल ये में इंप्लीमेंटेशन में, कि काउंटर को किस तरीके से हम लोग वहां पे यूज कर रहे हैं। सो फार एज अप काउंटर एंड डाउन काउंटर इज कंसर्न, राइट, बोथ विल प्रोवाइड आउटपुट इन द सेम मैनर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिस्पेक्टिव इवेंट्स। जो भी इवेंट्स हम लोग दिए हैं, जो भी इसका प्रीसेट वैल्यू दिए हैं, उस प्रीसेट वैल्यू को अटेन करने के बाद ही वो काम करेगा। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग अब देख लेते हैं किट पे। टिल देन ओके, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम। मिलते हैं आज हम लोग फिर से इस पीएलसी का प्रैक्टिकल सेशन में। और सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे कि ये जो हमारा पीएलसी है, इस पीएलसी पे आज हम लोग प्रैक्टिकल करने वाले हैं डाउन काउंटर के बारे में। तो देखेंगे कि डाउन काउंटर को हम लोग कैसे यूज करते हैं। प्रीवियस क्लास की अगर बात करें तो प्रीवियस क्लास में हमने देखा कि अप काउंटर का कैसे यूज करते हैं, उसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन मतलब क्या है, कैसे यूज करते हैं, राइट। आज हम लोग बात करने वाले हैं डाउन काउंटर का। तो जिस तरीके से अप काउंटर के लिए हमने एक इनपुट लिया था और एक आउटपुट को कनेक्ट किया था, है ना, उस इंस्ट्रक्शन से इन द सेम फैशन वी हैव कनेक्टेड द सेम इनपुट एंड आउटपुट टुडे विद द डाउन काउंटर, राइट। डाउन काउंटर का यूज करके हम लोग कनेक्ट किए हैं। बट जिस तरीके से अप काउंटर में वहां पे एक रीसेट पोर्ट होता था, डाउन काउंटर में रीसेट नाम का कोई पोर्ट नहीं होता है, उसके बदले में यहाँ पे एक लोड नाम का पोर्ट होता है। तो हम लोग ये समझेंगे कि लोड में और रीसेट में क्या डिफरेंस है। जबकि जहां तक अगर रीसेट की बात करें तो रीसेट भी क्या करता था, उस इंस्ट्रक्शन को जो सेट होता था उसको वो नॉर्मल मोड में लाता था, और जो लोड होता है वो क्या करता है कि इस काउंटर को एक्नॉलेज करता है कि उसका लिमिटेशन क्या है, वो किस लिमिटेशन तक वो मतलब उसका मैक्सिमम लिमिटेशन क्या है, किस लिमिट से वो काउंट डाउन स्टार्ट करना पड़ेगा, मतलब करेगा। क्योंकि देखिए डाउन काउंटर के साथ एक कंडीशन क्या है, अब काउंटर का मतलब लिमिटेशंस है कि वो एक ही तरीके से काउंटिंग कर सकता है, 0 टू पॉजिटिव, वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा करके वो काउंट कर सकता है। वो अप काउंटर का मतलब ये बिहेवियर है काउंट करने का। लेकिन डाउन काउंटर में दो तरीके से काउंटिंग मतलब पॉसिबल है, दो तरीके से वो काउंट मतलब कर सकता है। कैसे? या तो अगर डाउन काउंटर इनिशियली से अगर उसको मैक्सिमम वैल्यू पे सेंड कर दिया जाता है या सेट कर दिया जाता है तो उस मैक्सिमम वैल्यू से डाउन टू 0 आएगा, वो भी एक डाउन काउंटिंग मतलब मेथड है, राइट। और अगर मान लीजिए डाउन काउंटर बाय डिफॉल्ट वो शुरू से 0 पे है, तो 0 से अगर वो निगेटिव डायरेक्शन में काउंट करता है ना, तो वो -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे करके जाता है अप टू मतलब डाउन टू -इन्फिनिटी। तो ये डाउन काउंटिंग कर मतलब डाउन काउंटिंग ये भी एक्सेप्ट होता है, मतलब मैक्सिमम टू 0 एंड 0 डाउन टू माइनस, ये दोनों ही तरीके से डाउन काउंटर मतलब काउंट कर सकता है। डिपेंड करता है कि डिजाइन करने वाला किस तरीके से डिजाइन किया है और वो कैसे काउंट करता है, इस चीज को जान करके हमको यूज करना पड़ेगा, राइट। तो जहां तक बात है सीमेंस का जो काउंटर है वो दोनों तरीके से काउंटिंग कर सकता है, पॉजिटिव में भी निगेटिव में भी। लेकिन हम लोग इसको किस तरीके से यूज कर रहे हैं, हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, क्योंकि जैसा इसका डिजाइन है उसके अकॉर्डिंग इसको हम लोग यूज कर रहे हैं। तो इसमें है आपका एक लोड पोर्ट, है ना, पोर्ट है जिसपे एलडी लिखा हुआ है, एलडी का मतलब होता है लोड। अब इस लोड को कैसे यूज करेंगे भाई, तो सबसे पहले हमको क्या करना होता है कि इस पे इनपुट देने से पहले काउंटर को अगर हम इनपुट दें उससे पहले होता है कि आप इस लोड पे एक पावर सप्लाई दें, सो दैट कि जो भी इस काउंटर का प्रीसेट वैल्यू दिया गया है उस प्रीसेट वैल्यू को ये पहले ही एडवांस में रीच कर ले और फिर वो काउंट करे।
तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये मेरा यहाँ पे इनपुट, इसका काउंटर का इनपुट स्विच है, और ये मेरा यहाँ पे एक दूसरा जो स्विच है वो लोड स्विच है। हमने अभी लोड स्विच को ऑन नहीं किया और इनपुट को हम क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, जबकि इसका भी प्रीसेट वैल्यू कितना है, 5 ही है। तो 5 के बाद कुछ ना कुछ इवेंट दिखना चाहिए था। तो देखिए यहाँ पे एक आउटपुट अगर जल रहा है तो देखिए काउंटर है, काउंटर का काम क्या है भाई, उस रेस्पेक्टिव इवेंट के बाद या तो आउटपुट ऑन है तो ऑफ कर देना, और या तो ऑफ है तो उसको ऑन कर देना। तो इसमें क्या है, एक आउटपुट यहाँ पे ऑन है शुरू से, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करते हैं, 5 टाइम इस इनपुट को एक्टिवेट करके देखते हैं कि ये आउटपुट, मतलब द आउटपुट विच इज ग्लोइंग वेदर इट टर्न्स ऑफ और नॉट, राइट, कुछ ऐसा। तो हम पहले इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा डीएक्टिवेट, मतलब इसको इनपुट को ऑन ऑफ करते हैं। तो यहां पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए 10 टाइम्स हमने इसको ऑन ऑफ किया, बट सो फार एज दिस आउटपुट इज कंसर्न्ड हैज नो मोर अफेक्टेड। क्या करना पड़ेगा भाई, तो अब हमको कहीं ना कहीं इसको काम करवाने के लिए अब हम वही काम करते हैं, बट एक बार क्या कर रहे हैं कि इस स्विच को, इस लोड को एक बार जस्ट ऑन करके और इसको ऑफ कर देते हैं। अब ध्यान से देखिए क्या हुआ है, जैसे ही हम ऑन करके ऑफ किए हैं तो क्या हुआ है कि ये जो आउटपुट यहाँ पे जल रहा था वो आउटपुट बंद हो चुका है। कहने का मतलब कि काउंटर का जो स्टेट हुआ वो चेंज हुआ। अब वो किस स्टेट में था, कैसे था, ये अभी हम नहीं बताएंगे, ये हम बाद में बताएंगे जब ये काउंटर का प्रॉपर ऑपरेशन हम आपको दिखा दें। तो कैसे, तो अब देखिए यहाँ पे आकर के इनपुट को हम क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। तो यहाँ पे इनपुट को ऑन कर रहे हैं, एक बार ऑन किए, ठीक है, ऑफ किए, 1 हो गया, 2 3 4 5, देखिए 5 हो चुका। जैसे ही 5 हुआ ये ऑन हुआ, तो किसी भी आउटपुट का ऑन होना ये बताता है कि काउंटर कोई एक्साइटेड स्टेट में है, हाँ नहीं। अब यहाँ पे जब काउंटर एक्साइटेड स्टेट में है तो इसको नॉर्मल स्टेट में लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फिर से यहाँ पे लोड को प्रेस करना पड़ेगा। जब यहाँ पे लोड को प्रेस कर देते हैं, इसका मतलब होता है कि नाउ काउंटर इज रेडी टू काउंट। तो काउंट करता है तो फिर से किसको काउंट करेगा, स्विच का ट्रांजिशन को। तो इस स्विच को फिर से प्रेस करते हैं, देखिए 1 काउंट कर रहा है वो, 2 3 4 हो चुका है। जैसे ही 5 होगा वो आउटपुट ऑन हो, देखिए 5 हो चुका है क्योंकि एक पहले ही हो चुका था, है ना। फिर से देखिए इसको हम करके दिखा देते हैं, 1 देखिए फ्रेश, 2 3 4, देखिए 4 हो चुका ना। अब ये 5 कर रहे हैं, 5 जैसे ही करेंगे टाइमर एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, देखिए एक्साइटेड स्टेट में चला गया। कहने का मतलब क्या है कि ये जो स्टेट है इस डाउन काउंटर का, कि इनिशियली से डाउन काउंटर है जो एक्साइटेड स्टेट में होता है, जबकि इनिशियली से अप काउंटर होता है वो नॉर्मल स्टेट में होता है। सी द डिफरेंस, यहां पे डिफरेंस है। अपना प्रीसेट वैल्यू को अचीव करने के बाद डाउन काउंटर नॉर्मल स्टेट में आता है, जबकि वहां पे अपना प्रीसेट वैल्यू को अचीव करने के बाद वो आपका जो काउंटर था वो एक्साइटेड स्टेट में होता था। यहां पे हमारा एक लोड पोर्ट है जिसके थ्रू हम काउंटर को एक्नॉलेज करते हैं कि तुम्हारा मैक्सिमम लिमिटेशन क्या है, मतलब कहां से अप टू व्हाट वैल्यू यू हैव टू स्टार्ट काउंट डाउन, कहां से वो काउंट डाउन करेगा डाउन काउंटर में। जबकि अप काउंटर में ऐसा कोई भी एक्नॉलेजमेंट हम लोग नहीं करते थे, उसको कभी भी एक्नॉलेज नहीं करते थे कि दिस इज योर लिमिट, फ्रॉम हियर, मतलब फ्रॉम हियर यू हैव टू स्टार्ट द काउंट और अप टू दिस वैल्यू यू हैव टू गो। ऐसा कुछ भी एक्नॉलेजमेंट हम लोग वहां पे उसको एक्नॉलेज नहीं करते थे। समझ में आ रहा है ना, ये लिमिटेशन है आपका अप काउंटर और डाउन काउंटर का। जहां तक एप्लीकेशन की बात है आपने, हाँ, हम लोगों ने यहां पे देख लिया। तो इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिकल सेशन में, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के साथ में। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी सजेशन, जस्ट राइट बिलो इन द कमेंट बॉक्स, आई वुड लव टू आंसर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस।